आज बात एक ऐसे गांव की जो बीती सदियों से वीरान पड़ा है। वहां दिन के वक्त अगर कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए। कभी हवेलियों से गुलजार रहने वाला ये गांव अब खंडहर हो चुका है। रात के सन्नाटे में यहां लोगों को डर लगता है। कोई कहता है कि गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहां आया फिर वापस नहीं लौटा। तो आइए देखते हैं। एक था कुलधरा। इसी वीराने में दफन है 200 साल पुराना एक ऐसा राज जिसने 84 गांव को वीरान कर दिया है। करीब 100 किलोमीटर का यह इलाका बियाबान है। दूर दूर तक सिवाय खंडहर के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। करीबन 200 से 250 साल पहले एक गांव जिसकी समृद्धि की कहानियां दूर दराज के इलाकों में सुनाई जाती थी। एक गांव जहां की घर, तालाब, बंगले, बंगलिया और वहां पर रहने वाले लोगों की जो चर्चाएं थी वो अलग अलग गांव के आसपास के गांव में सुनाई जाती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई कि जहां से करीबन 250 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब इस गांव में रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से करीबन 18 किलोमीटर दूर कुलधरा के इस गांव के बारे में, जहां पर आज रहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। करीबन 250 साल में यहाँ के बारे में कई बातें कही जाने लगी। कई राज हैं जो कुलधरा के इस गांव के जमीन में दफन है। जैसलमेर से ठीक 18 किलोमीटर दूर हम कुलधरा गांव में पहुंच चुके थे। गांव में एक एंट्री गेट है जिससे गांव में दाखिल हुआ जा सकता है। हम आगे की तरफ निकल गए क्योंकि ये गांव इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा घूम पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिधर भी हम गए सिर्फ खंडहर ही दिखाए गए। गांव में घूमते हुए हम शिव मंदिर में पहुंचे, लेकिन इस मंदिर में न तो कोई मूर्ति थी, न ही कोई पुजारी, और तो और यहाँ कोई भक्त भी हमें दिखाई नहीं दिया। ये वो कुलधरा का मंदिर है जहाँ पर जो पालीवाल है कहा जाता है कि अपनी पूजा करते थे, और यहीं से पूरे गांव के बीचों बीच का ये मंदिर है। गांव की गलियों से शुरू होकर हमारा सफर खंडहर इमारतों तक जारी रहा। माना जाता है कि पालीवाल समाज जो है वो करीबन 5000 परिवार थे उस समय, जो एक दिन में, एक रात में पलायन कर गया। और ये माना जाता है कि पलायन करने के लिए खासतौर पर उन्होंने अपने घरों में ऐसी सुरंगों का इस्तेमाल किया या फिर ऐसी जगहों का इस्तेमाल किया जिससे वो सीधे गांव से बाहर निकल गए और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा। बताते हैं कि कुलधरा गांव को बड़े करीने से सजाया और बसाया गया था। आज जहां खंडहर दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां आलीशान हवेलियां हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव आज वीरान पड़ा है, वो भी 8 या फिर 10 साल नहीं बल्कि 200 साल से। जैसलमेर का कुलधरा गांव आज अगर वीरान पड़ा है तो इसके पीछे छिपी है एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी। कहते हैं कि कुलधरा गांव को साल 1291 में बसाया गया था। करीब 8 सदियों तक ये गांव और आसपास के गांव खूब फलते फूलते रहे। धन दौलत की लोगों के पास कोई कमी नहीं थी। इस गांव को पालीवाल समाज के लोगों ने बसाया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वीरान हो गए। कहते हैं कि यही वो साल था जब पालीवाल समाज के करीब 5000 परिवारों ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया था, और इसकी वजह गांव के मुखिया की 18 साल की बेटी थी। कहते हैं कि मुखिया की 18 साल की बेटी से रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर और गांव बर्बाद करने की धमकी दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल समाज के लोगों ने उसी रात गांव खाली करने का फैसला कर लिया और वो एकाएक गांव छोड़कर चले गए। ऐसी मान्यता है कि जाते हुए पालीवाल समाज के लोग श्राप देकर गए थे कि इस गांव में फिर से कोई नहीं बस पाएगा, और अगर किसी ने कोशिश की तो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब यहाँ कोई नहीं रहता और इसी वजह से वक्त के साथ यहाँ बसे खर खंडहर हो चुके हैं।